वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं जय पटेल एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। अपनी जो 10 मिनट की सीरीज है, मतलब हम तो कोशिश करने वाले हैं 10 मिनट में जितना हो सके उतना कंसेप्ट आपके माइंड में फिट करने के लिए उस सीरीज के एक वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का जिसको डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखा जाए सर हर बार आप तो इंपॉर्टेंट ही बोलते हो कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो है अपना मेमोरी ग्लैंड। चलो बिना टाइम पास किए हुए एक टॉपिक की शुरुआत की जाए, जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। भाई देखो, मेमोरी ग्लैंड एक इस तरीके का पार्ट है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, और ये मेमोरी ग्लैंड मदद करता है, एक इंपॉर्टेंट काम करता है। वो एक काम इंपॉर्टेंट ये करता है कि मेमोरी ग्लैंड मिल्क को बनाता है। ओके, जिस मिल्क को कंज्यूम करने के बाद जो बेबी है, वो बेबी 6 महीने 1.5 साल अपनी बॉडी की ग्रोथ करता है, तो उस मिल्क को बनाने वाले पार्ट को बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड। ये जो मेमोरी ग्लैंड है बच्चों, ये मेमोरी ग्लैंड हर मैमल्स के अंदर है, मतलब जिसके पास ये स्तन है, मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उन सारों को मैमल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम अभी सीखने वाले हैं ह्यूमन बीइंग के मेमोरी ग्लैंड, और ये भी सीखने वाले हैं कि उस ह्यूमन बीइंग के मेमोरी ग्लैंड के अंदर किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है बच्चों, ये मेमोरी ग्लैंड पेयर में रहती है। पेयर में रहती है मतलब कि देयर आर टू ब्रेस्ट, टू मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सारे बच्चों की मिथ रहती है, अच्छा कि भैया मेमोरी ग्लैंड जो है वो हर वक्त मिल्क बनाती है। बच्चों ऐसा नहीं है, मेमोरी ग्लैंड को मिल्क बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन की जरूरत रहती है, जिस हार्मोन को बोला जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है जब वो फीमेल प्रेगनेंसी के 5th मंथ या 6th मंथ के आसपास होती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सीक्रेट होता है। तो हर वक्त मिल्क नहीं बनता, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मिल्क बनता है। तो वो मिल्क कैसा बनता है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। अगर आप एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हो, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। वो 2 पार्ट कैसे प्रेजेंट रहते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो कि अगर ये एक मेमोरी ग्लैंड है, ये मैंने अगर एक मेमोरी ग्लैंड ड्रॉ कर ली, तो इस मेमोरी ग्लैंड के सेंट्रल रीजन में मिडल में ग्लैंड्यूलर पार्ट प्रेजेंट रहता है। ग्लैंड्यूलर पार्ट मतलब क्या, जिसके अंदर मिल्क बनेगा, और उस मिल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उस ग्लैंडुलर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आजू बाजू में फैट डिपॉजिट रहता है, इसको हम बोलते हैं फैट रीजन। तो जो आउटर वाला सरफेस है बच्चों, इस आउटर वाले सरफेस में फैट प्रेजेंट रहता है, जो फैट प्रोटेक्शन करता है अंदर वाले मटेरियल को, और जो अंदर वाला पार्ट है उस अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ग्लैंड्यूलर पार्ट। तो अभी ये जो फीमेल है ना, उस फीमेल के मेमोरी ग्लैंड के अंदर अगर आप ध्यान से उसके स्ट्रक्चर को देखोगे, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे मेमोरी ग्लैंड को ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर ऐसे छोटे छोटे 15 से 20 पार्टीशन रहते हैं। तो ये जो 15 से 20 पार्टीशन है, इस 15 से 20 पार्टीशन को बोला जाता है मेमोरी लोब्स। तो क्या समझा सर, मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ छोटे पार्टीशन है, कुल मिलाकर 15 से 20 पर मेमोरी ग्लैंड, जिसके अंदर मिल्क बनेगा, और उसको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स। तो अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे मेमोरी लोब्स देखेंगे, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ 3 ड्रॉ किए। क्यों? ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूं, क्योंकि जो एक मेमोरी लोब का फंक्शन रहेगा वही बाकी मेमोरी लोब्स का फंक्शन रहेगा। तो जो मेमोरी लोब है, इनके अंदर बना हुआ मिल्क बहुत सारे पाइप से होकर एक कॉमन ओपनिंग पर जाकर ओपन होता है। तो ये कुछ मैंने बेसिक आइडिया दी है आपको मेमोरी ग्लैंड को समझने के लिए। चलो शुरुआत करते हैं अपने मेमोरी ग्लैंड के एक्चुअल टॉपिक को। मेमोरी ग्लैंड जो रहती है वो मेमोरी ग्लैंड thoracic region में प्रेजेंट रहती है। मेमोरी ग्लैंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड रिब ऑफ द फीमेल एंड एंड्स टुवर्ड द 6th रिब। तो सेकंड और 6th रिब तक के अंदर में आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है, इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ कुल मिलाकर 15 से 20 लोब्स होते हैं, पार्टीशन होते हैं, जिन लोब्स को हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स। और ये जो मेमोरी लोब्स है, ये मेमोरी लोब्स बनाते हैं मिल्क को। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कितने मेमोरी लोब ड्रॉ किए हैं? 3 मेमोरी लोब ड्रॉ किए। तो ये हो गया आपके रिब्स। रिब्स के बीच के मसल को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, जो श्वास अंदर लेने को और श्वास बाहर छोड़ने के लिए मदद करती है। ये हो गया अपने मेमोरी ग्लैंड का पार्ट है। उसके बाहर मैं आपको अगर ध्यान से दिखाता हूं, तो आपको यहाँ पर मेमोरी लोब्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? मेमोरी लोब्स। और ये जो मेमोरी लोब है, ये जो आपको मेमोरी लोब दिख रहा है, इस मेमोरी लोब के अंदर भी छोटे पाइप है। तो सबसे पहले मेमोरी लोब्स के अंदर जो पाइप रहते हैं, उन पाइप को बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एकदम ध्यान देना, एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन को हमने बोला मेमोरी लोब, उसके अंदर छोटे पाइप है, उस पाइप को बोला हमने मेमोरी ट्यूब्यूल, और उस मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर छोटे सेल्स का एक ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं अल्वेओलाई। तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपकी मंद बुद्धि में मेरे को पता है इतना आसानी से तो कोई कंसेप्ट घुसेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर एक मेमोरी लोब ड्रॉ करता हूँ। ये अगर मेमोरी ग्लैंड, तो ये है उसका मेमोरी लोब। ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब रहते हैं।
और इनको मैं नाम देता हूं मेमोरी लोब। ये क्या है बच्चों, ये है मेमोरी लोब। इसके अंदर छोटे छोटे 1 से 4 पाइप रहते हैं, मतलब एक मेमोरी लोब के अंदर टोटल कुछ 1 से 4 पाइप रहते हैं। तो ये जो मेमोरी लोब के अंदर के जो पाइप है, उन पाइप को हमने नाम दिया मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो मेमोरी लोब में और मेमोरी ट्यूब्यूल्स में अब कंफ्यूजन नहीं है, पार्टीशन को बोला मेमोरी लोब, उसके अंदर के पाइप को बोला मेमोरी ट्यूब्यूल। अभी जो मेमोरी ट्यूब्यूल है बच्चों, ये मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट रहता है, उनको बोलते हैं अल्वेओलर सेल या फिर उनको हम बोलते हैं अल्वेओलाई। अल्वेओलाई एक इस तरीके का टिश्यू या फिर इस तरीके का सेल है, इसको बोलते हैं अल्वेओलाई। इस तरीके का सेल या फिर इस तरीके का टिश्यू है जो आगे चलकर किसको बनाता है, मिल्क को बनाता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो आप आई होप कि इस डायग्राम से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी लोब किसको बोले, मेमोरी ट्यूब किसको बोले, मेमोरी ट्यूब्यूल किसको बोले और अल्वेओलाई किसको बोले। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल है, ये सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जब लोब से बाहर निकलती है तो सारी की सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक दूसरे को जाकर ज्वाइंट हुई है। अगर आप इस डायग्राम में भी अगर समझोगे तो ये आगे जाकर एक दूसरे को ज्वाइंट होगी और एक लोब से सिर्फ एक ही पाइप को बाहर निकालेगी। तो लोब के अंदर तो भले आपको 4 पाइप दिख रहे हैं, लेकिन इस लोब से पाइप सिर्फ कितनी बाहर निकली है, एक पाइप बाहर निकली है और उस पाइप को हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। अगेन पार्टीशन को हमने बोला मेमोरी लोब, पार्टीशन के अंदर के पाइप को हमने बोला मेमोरी ट्यूब्यूल, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू जिसको हमने बोला अल्वेओलाई। और जब ये मेमोरी ट्यूब्यूल लोब से बाहर निकलती है तो बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर एक सिंगल डक्ट बनाती है, उस डक्ट को हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। मतलब मैं अगर यहाँ पर ये बोलूं कि किसी मेमोरी ग्लैंड के अंदर 10 लोब्स है तो उसके अंदर टोटल मेमोरी डक्ट कितने निकलेंगे, एकदम सिंपल, एक लोब से एक डक्ट, एक लोब से एक डक्ट। तो अगर 10 मेमोरी लोब्स है तो उसमें से कितनी डक्ट बाहर निकलेंगी, 10 डक्ट बाहर निकलेंगी। और आगे जाकर ये जो मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट भी एक दूसरे से जाकर ज्वाइन हो गया। आप यहाँ पर देखोगे तो इस लोब से निकली हुई मेमोरी डक्ट और इस लोब से निकली हुई मेमोरी डक्ट इस वाले रीजन पर जाकर ज्वाइन हुए और मेमोरी ग्लैंड का वो वाला रीजन जहां पर 2 मेमोरी डक्ट जाकर ज्वाइंट होता है वो थोड़ा सूजा हुआ रहता है। तो सूजे हुए एरिया को बोलते हैं एम्प्यूला। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एरिया सूजा हुआ है ना, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया मेमोरी एम्प्यूला। तो मेमोरी एम्प्यूला मेमोरी डक्ट के अंदर वो वाला रीजन है जो 2 मेमोरी डक्ट के ज्वाइनिंग से बना हुआ एक पार्ट है। अभी मैं आपको इसका फंक्शन बताऊं। देखो जब बेबी जब प्रेगनेंसी के 6 to 7 मंथ रहते हैं तो उस वक्त ये जो लोब है, ये लोब मिल्क को बनाने के लिए शुरुआत कर चुका होता है और ये सारा जो मिल्क है वो सारा मिल्क इस मेमोरी लोब में आकर स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि जब तुरंत डिलीवरी हो और बच्चा जब इसको सक करे तो उसको स्टार्टिंग से बॉटम से मिल्क को एब्जॉर्ब करना ना लगे, क्योंकि इस बॉटम से अगर वो मेमोरी लोब से उस मिल्क को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन वही अगर वो मेमोरी एम्प्यूला से उस मिल्क को खींचता है तो छोटे नवजात शिशु को बहुत कम एनर्जी लगती है, इसलिए ये जो मिल्क है ये सूजले वाले एरिया में मेमोरी एम्प्यूला में आकर स्टोर होता है। तो जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा इस मिल्क को खींचेगा तो ये जो मिल्क है इस मेमोरी एम्प्यूला से निकलकर एक ट्यूब में चला जाता है, जिस ट्यूब का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। तो मेमोरी एम्प्यूला के आगे की जो ट्यूब रहेगी उस ट्यूब को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 ही मेमोरी लोब बनाए, तो ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब है, तो 15 से 20 मेमोरी डक्ट बनेगी, उतनी ही ज्यादा एम्प्यूला बनेगा, उतना ही ज्यादा लैक्टिफेरस डक्ट बनेगी। तो ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट मेमोरी ग्लैंड के कॉमन ओपनिंग में आकर ओपन होते हैं, इसको बोलते हैं निप्पल। निप्पल से मिल्क इजैकुलेट होता है, जिसको सक करता है बेबी और उस मिल्क को एब्सॉर्ब करता है। इस मिल्क के आजू बाजू में, इस मेमोरी ग्लैंड के आजू बाजू में आपको पिंकिश, ब्राउनिश, ब्लैकिश डिपेंड अपॉन द फीमेल जेनेटिक्स एक रीजन दिखाई देगा। उस रीजन को हम बोलते हैं एरेओला। तो ये जो एरेओला है बच्चों, ये एरेओला किसके लिए मदद करता है, जब भी बच्चा इस मेमोरी ग्लैंड को से मिल्क को सक करता है तो ये एरिया ड्राई हो जाती है, तो निप्पल को मॉइस्चर देने के लिए ये जो एरेओला है, ये एरेओला मदद करता है। और ये इंटायर पाथ हुआ आपके मिल्क के सिक्रीशन का। तो मैं अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट पर उस चीज को बता दूं तो क्या हुआ, सबसे पहले है मेमोरी ग्लैंड। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर
है छोटे छोटे से 15 से 20 मेमोरी लोब्स। उस मेमोरी लोब्स के अंदर है मेमोरी डक्ट। एक मेमोरी लोब के अंदर मिनिमम 1 से 4 मेमोरी डक्ट हो सकती है। ये मेमोरी डक्ट एक दूसरे से ज्वाइंट होती है और एक लोब से सिर्फ एक ही पाइप बाहर निकलती है। उस पाइप को हम नाम देते हैं मेमोरी डक्ट। जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट या फिर 1 से 2 मेमोरी डक्ट जब एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाती है तो एक सूजा हुआ एरिया बनता है, उसको हम नाम देते हैं मेमोरी एम्पुला। और जब मेमोरी एम्पुला से एक डक्ट बाहर निकलती है, उस डक्ट को हम नाम देते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जो एक कॉमन ओपनिंग में जाकर ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं निप्पल। तो इंटायर पाथवे हो गया आपके मेमोरी ग्लैंड का। और जब डिलीवरी होगी तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बाहर निकलेगा और वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन इस मिल्क फ्रॉम इस मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलता है। तो ये इंटायर स्टोरी हो गई आपके मेमोरी ग्लैंड की। शायद पता नहीं 10 मिनट से आगे वीडियो हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना है तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।